दोस्तों नमस्कार, राम राम। इस वीडियो में आप जानेंगे रामायण के 5वें अध्याय का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है। रामचरितमानस हो या रामायण, सभी राम जी के गुणों का बखान करते हैं, लेकिन सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसमें हनुमान जी के गुणों के बारे में बताया गया है। ये पूरा अध्याय हनुमान जी की विजय गाथा को बताता है। इस वीडियो में आप जानेंगे हनुमान जी से जुड़ी और सुंदरकांड से जुड़ी कुछ खास बातें। सुंदरकांड आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अध्याय है। इसका पाठ जो व्यक्ति करता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और साहस बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने से व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल कार्य को आसानी से कर पाता है। हनुमान जी ने सफलता पाने के लिए सुंदरकांड में एक बहुत बड़ी सीख दी है। हनुमान जी ने लगातार कोशिश करते रहने का महत्व बताया है। सुंदरकांड में हनुमान जी लंका में रावण के महल, लंका वासियों के घर, अन्य महल और लंका की गलियों में सीता को खोज रहे थे। लंका की सभी खास जगहों पर सीता की खोज करने के बाद भी हनुमान जी को सफलता नहीं मिली थी। उनका पहला प्रयास असफल हो गया था। हनुमान जी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे सीता माता को पहचानते नहीं थे। उन्होंने कभी भी सीता माता को देखा नहीं था। वे सिर्फ गुणों के आधार पर माता सीता की खोज लंका में कर रहे थे। पहले प्रयास में असफल होने के बाद हनुमान जी के मन में कई तरह के विचार चलने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं राम जी के पास खाली हाथ गया तो सुग्रीव सभी वानरों को मार देंगे। राम जी भी सीता के वियोग में प्राण त्याग देंगे। उनके साथ ही लक्ष्मण और भरत भी प्राण छोड़ देंगे। राम जी के बिना अयोध्यावासी भी नहीं जी पाएंगे। अगर देवी सीता को नहीं खोजा तो बहुत सारे लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इन सभी विचारों के बाद हनुमान जी ने सोचा कि मुझे एक बार फिर से सीता जी की खोज करनी चाहिए। जैसे ही हनुमान जी के मन में एक बार फिर से कोशिश करने का विचार आया, वे ऊर्जा से भरपूर हो गए और सकारात्मक सोच के साथ में उन्होंने देवी सीता की खोज फिर से शुरू कर दी। उन्होंने अपनी खोज की समीक्षा की। हनुमान जी ने सोचा कि अभी तक मैंने ऐसे स्थानों पर सीता को ढूंढा है जहां राक्षसों के निवास है। अब मुझे ऐसी जगह खोजना चाहिए जो वीरान हो, जहां आम राक्षसों का प्रवेश वर्जित हो। इसके बाद उन्होंने लंका के सारे उद्यान, राजमहल के आसपास सीता की खोज शुरू कर दी। एक और बार की गई कोशिश में हनुमान जी को सफलता मिल गई और उन्होंने सीता जी को अशोक वाटिका में खोज लिया। हनुमान जी के एक विचार ने असफलता को सफलता में बदल दिया। हनुमान जी ने हमें सीख दी है कि हमें सफलता मिलने तक कोशिश करते रहनी चाहिए। अब जानते हैं रामायण के 5वें अध्याय का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबेल पर्वत जहाँ युद्ध का मैदान था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बने हुए थे, तीसरा पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। रामायण के 5वें कांड की यही सबसे बड़ी घटना थी। इसीलिए इस अध्याय का नाम सुंदरकांड रखा गया है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने हमें संदेश दिया है कि जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है, हमें लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए। जब हम लगातार कोशिश करते हैं तो हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।